Good morning, dear students. Today we will do the very short question answers of chapter 9 तेनाली राम challenges the magician. So आज हम chapter 9 के very short question answers को करेंगे and we have already done the hard words, word meaning and fill in the blanks of this chapter. First we will understand it और हमने जो है hard words, word meaning और fill ups इस chapter की कर ली है. सबसे पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, सेक्शन ए इज हार्ड वर्ड्स. सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी. द फर्स्ट वर्ड इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वर्बोसिटी, मैजिशियन, डिफीटेड, एक्वायर्ड, परमिशन, वंडरफुल, बुके, चैलेंज, वेनिस्ड, इल्यूजन्स, influence. Section B is word meaning, शब्द अर्थ. Number 1 is mighty means powerful, that means ताकतवर. Second is admired means praised, that means प्रशंसा करना, तारीफ करना. Number 3 is wisdom, that means intelligence, means बुद्धिमत्ता. Number 4 is challenge, change. Number 4 is change. Change means होता है convert, means बदलना. 5 is vanish, that means disappear, means गायब हो जाना, गायब होना. 6 is accept, means receive, प्राप्त करना. 7 is problem, difficulty, that means समस्या या परेशानी. And the last one is brilliant, that means talented. Section C is fill in the blanks. Number 1 is I have come from far to show you some magic tricks. So fill magic tricks. जब जमाशा आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत दूर से आपके दरबार में कुछ मैजिक ट्रिक्स, जादुई ट्रिक्स सिखाने आया हूँ. नंबर 2 इज नाउ होल्ड योर ब्रेथ, हियर्स अ बुके ऑफ फ्लावर्स. फिर वो बोलता है कि देखो, अपनी सांसों को थाम लो और देखो ये बन गया है, ये आपके सामने क्या है, बुके ऑफ फ्लावर्स है. फ्लावर्स का बुके है जो वह किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, आई थिंक पिजन में कन्वर्ट कर देता है. नंबर 3 इज लुक, आई एम पुटिंग सम सैंड फ्रॉम दिस पाउच ऑन माई क्लोज आईज. जब लास्ट में तेनालीराम जब उसको चैलेंज देता है जमाशा को कि तुम अपनी खुली आंखों में सैंड नहीं डाल सकते, तो वो कहता है तेनालीराम कि देखो, मैंने कुछ सैंड, कुछ रेत इस पाउच में से अपनी बंद आंखों में डाल लिया है. नंबर 4 इज आई एक्सेप्ट माई डिफीट, मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है. ये किसने बोला था? ये जमाशा ने बोला था लास्ट में, क्योंकि वो है सैंड को, उस रेत को अपनी खुली आंखों में नहीं डाल पाया था. कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि. एंड द लास्ट वन इज नंबर 5 इज लेट मी टॉक टू द गेट कीपर फॉर अ मोमेंट, कि मुझे थोड़ी देर गेट कीपर से बात करने दो. सो क्या है ये? फिल गेट कीपर, GATEKEEPER, गेट कीपर. नाउ वी विल स्टार्ट द सेक्शन डी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्पायर वेयर द किंग रूल्ड. उस एम्पायर का नाम बताइए जहां पर जो किंग था, राजा था, वो शासन करता था. कहां पर शासन करता था राजा? राजा का नेम था किंग कृष्णदेव राय. वो कहां पर राज करता था? सो द आंसर इज द किंग रूल्ड ओवर द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर साम्राज्य पर रूल्ड करता था किंग जो था. क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द किंग इन हुज कोर्ट तेनाली राम वाज अ पोएट. उस किंग का नाम बताइए, उस राजा का नाम बताइए जिसके दरबार में तेनालीराम जो था वो पोएट था. सो द आंसर इज तेनालीरामा वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय. तेनालीराम
पोएट थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। Question number 3 is name any 4 languages used by the poet and scholars in the kingdom during that time। कम से कम 4 लैंग्वेज बताइए, 4 भाषाएं ऐसी बताइए जो उस समय में यूज होती थी पोएट्स के द्वारा, कवियों के द्वारा या फिर विद्वानों के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज ज्यादा उस टाइम पर प्रचलन में थी? सो द आंसर इज कन्नड़, तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत। ये चारों लैंग्वेज थी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत लैंग्वेजेस उस टाइम पर ज्यादा यूज होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, और आज की आपकी लैंग्वेज मोस्टली क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी, उर्दू भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द मैजिशियन नेम हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द किंग इन हिज कोर्ट। मैजिशियन का नेम बताइए, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। मैजिशियन का नेम बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए हिमसेल्फ टू द किंग इन द कोर्ट, जो अपने नेम बताता था किंग के दरबार में। क्या नेम बताया था? सो द आंसर इज द मैजिशियंस नेम वाज जमाशा। जादूगर का नेम क्या था? जमाशा था। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर डिड द मैजिशियन शो हिज मैजिक ट्रिक्स। मैजिक ट्रिक्स वो कहां पर दिखा रहा था? मैजिशियन, जादूगर अपने मैजिक ट्रिक्स कहां पर दिखा रहा था? सो द आंसर इज द मैजिशियन शोड हिज मैजिक ट्रिक्स इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। मैजिशियन, जादूगर दिखा रहा था वो मैजिक ट्रिक्स राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डिड द मैजिशियन चेंज द स्टिक इनटू। मैजिशियन ने, जादूगर ने स्टिक को किस चीज में चेंज कर दिया था? सो द आंसर इज द मैजिशियन चेंज्ड द स्टिक इनटू अ स्वॉर्ड। जो जादूगर था उसने चेंज कर दिया था स्टिक को एक तलवार में। सो जादूगर ने उसे स्टिक को एक स्वॉर्ड में चेंज कर दिया था, एक तलवार में चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डिड तेनालीराम डू विथ सैंड। तेनालीराम ने सैंड से, उस रेत से क्या किया था? सो द आंसर इज तेनालीराम poured द सैंड ऑन हिज ओन क्लोज्ड आईज। तेनालीराम ने उड़ेल लिया था, पोर्ड में से होता है उड़ेलना, उड़ेल लिया था वो जो सैंड था, रेत था, वो खुद की अपनी बंद आंखों में डाल लिया था वो रेत। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डिड द मैजिशियन प्रेजेंट टू द किंग एज अ गिफ्ट। मैजिशियन ने, जादूगर ने क्या प्रेजेंट किया था राजा को एक गिफ्ट के तौर पर? सो द आंसर इज द मैजिशियन प्रेजेंटेड अ स्वॉर्ड एज अ गिफ्ट टू द किंग। मैजिशियन ने एक तलवार को प्रेजेंट किया था, जब स्टिक की तलवार बना दी थी उसने, मैजिशियन ने, जादूगर ने, और वह राजा के सामने पेश की थी कि ये लीजिए आपके लिए ये उपहार है, गिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज द मैजिशियन पॉपुलरली कॉल्ड बाय द पीपल। जो मैजिशियन था, जादूगर था, ज्यादातर लोगों के द्वारा उसको क्या कहा जाता था? किस नाम से वो पॉपुलर था जादूगर? सो द आंसर इज द पीपल कॉल्ड द मैजिशियन द जायंट ऑफ मैजिक। पीपल जो थे, लोग जो थे, वो जो मैजिशियन को, जादूगर को ज्यादातर क्या बोलते थे? बोलते थे जायंट ऑफ मैजिक, जादूगर का बहुत एक महान इंसान, बहुत बड़ा जादूगर, विशाल जिसे बोलते हैं, विशाल जादूगर। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज इट्स लास्ट क्वेश्चन, हु चैलेंज्ड द मैजिशियन। किसने चैलेंज किया था मैजिशियन को, उस जादूगर को? लास्ट में किसने चैलेंज किया था? सो द आंसर इज तेनालीराम चैलेंज्ड द मैजिशियन। तेनालीराम ने ही तो चैलेंज किया था मैजिशियन को। सो तेनालीराम चैलेंज द मैजिशियन। So it's completed. Okay, bye bye. Have a nice day. Thank you.